बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, राहुल गांधी जी संसद जाएंगे तो चुटकुलों की भी वर्षा होगी, वो पूरे देश को हंसाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पूरे देश की सेहत का ख्याल रखते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है और देश खुश भी होता है उनकी बातों से सुनकर। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है। उस लोकतंत्र में क्या मोदी समाज के लोग नहीं आते जिनको चोर बताया गया था? अगर आप उनसे माफी मांग लेंगे तो क्या छोटे हो जाएंगे? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये होता है सत्ता का सुख भोगेंगे और आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, आप इस देश में विभाजन की नीति खेलेंगे, मणिपुर के नाम पर और अलग अलग समुदाय के नाम पर आप विभाजनकारी नीति अपनाते और जब अपने ऊपर आती है बेचारे बन जाते। फिर प्रतीक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार। मैं आया कहाँ चली गई? वो गुजरात से आई थी, वो चली गई। क्या कह रहे थे आप पीछे? सर मोदी आएगा। अरे मोदी आएगा, ठीक है भैया, बोलो भाई। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस देश में जितने बड़े आदमी उनको कभी सजा हुई है क्या? लालू यादव कह रहे हैं। सबकी बात कर रहा हूँ मैं। जो 50 कत्ल करके भी घर में घूमते हैं, तेज में घूमते हैं, तो उनका क्या ही? ये तो केवल एक छोटा सा केस है सर। जी 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 सर देखिए, अदालत का फैसला किसी के पक्ष में हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भौतिक शिक्षा हो सकता है उनको प्राप्त हुआ हो राहुल जी को, लेकिन उनको शायद शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। इस नाते मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगा कि देखिए, कहाँ से आना हुआ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश। वो तो मैं समझ गया था, पंक्तियां जैसे कहा समझ गए, लेकिन आए कहाँ से हैं? मैं सिद्धार्थनगर जनपद का हूं सर जी। और सर देखिए, मैं पंक्ति कहना चाहूंगा कि बचपन से जिसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास झाड़ने की आदत न जाएगी। और कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाइए, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। अदालत का फैसला जो भी हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो कभी किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। बोलने तो बस एक लाइन बहुत बढ़िया बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। इन्होंने, किसी ने कहा है कांग्रेस वाले ने कि राहुल गांधी धाड़ेंगे, राहुल गांधी के 2-4 बच्चे और पैदा करवा दो जिससे 70 साल तक बीजेपी का सपना पूरा हो जाए, क्योंकि डीएनए उसी का होगा, राहुल गांधी का। मैं एक बात कहना चाहता हूं, शास्त्र अगर आपने पढ़ा है तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। सत्यम ब्रुआत वाली बात जो है, आपने अगर शास्त्र पढ़ा, मेरी बात सुनिए, आप बहुत बड़े शास्त्रधारी हैं, तो आपको मैं सिर्फ इतना ही बात कह रहा हूं कि ऐसा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और ऐसी चीज नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरे को कष्ट हो। और दूसरा, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं आपसे मैं कह रहा हूं, ऐसी चीजें मत बोलिए जो आप खुद भी ना कर पाए। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप लोग बहुत समझदार हैं। देखिए क्या कर दिए भाई कुलशेष जी, आज मैं स्पेशल आपके बीच में आया हूं और एक छोटा सा गीत भी जरूर गाऊंगा। कहां से आए हैं? मैं वैसे रामपुर का रहने वाला हूं। भाई प्लीज कुलशेष जी, अगर आप सलमान खान है तो मुंबई ही जाइए, यहां जरूरत नहीं है आपकी। जी, मैं वैसे रामपुर का रहने वाला हूं, लेकिन अब मैं तो फिर आपकी आवाज में बड़ा पैनापन होगा। ऐसा है, अब मैं फरीदाबाद से आया हूं स्पेशल आपको देख के, और ये 2 गीत, एक छोटा सा गीत गाऊंगा जो कि आपने सुना भी नहीं होगा। वो जो 52 लोग खड़े हैं उधर, उनका क्या होगा? ये सब जितना भी है, कान खोल के सुन लो इसको। रुकिए, आया जी। देखिए, शब्दों की अपनी मर्यादा होनी चाहिए। इन्हीं अब शब्दों के कारण निचली अदालत ने 2 साल की सजा दी थी राहुल गांधी को, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राहत दी है उनको, ये नहीं उनको बरी कर दिया गया, अभी सिर्फ राहत उनको दी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के भाई इतने अगर खुश हो रहे हैं, मिठाई किसी को खिलाई क्या? किसी के हाथ में आपने मिठाई देखी? अरे तो आप अगर लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र तो मिठाई आप ही ले आए होते। बिल्कुल बिल्कुल, हम ले आएंगे अगर ये मना कर दें कि हम खुश नहीं है, हम मिठाई। अच्छा, तो आप एक काम करिए, मिठाई लेके आइए, तब तक मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। आया जी, जनाब आली जी, बोलिए। मैं जो गीत गाऊंगा जल्दी सुनाइए, भूमिका बांधिए नहीं। हाँ जी। उड़ जा प्यारे तिरंगे, उड़ता चल तू आसमां में, भारत माँ की शान तू ही है, ऊंचे रहो जहां में कौमी तिरंगे झंडे, ऊंचे रहो जहां में हो तेरी सर बुलंदी, तू चांद आसमां में, तू मान है हमारा, तू जान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू शान है हमारी। जी बहुत अच्छा। मैं आपकी उम्र जानना चाहता हूँ। उम्र
उम्र 72। 72 साल के हैं। और मैं कहना चाहता हूं एक बात, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, डिबेट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग अब ये भूल चुके हैं कि झंडा और झंडे की शान और उसके लिए गाए गए तराने और वो भावना और वो जज्बा अब हमें प्रेरित नहीं करता लगता। अंकल जी सुन रहे हैं, इनका भी सुन रहे हैं अंकल जी। मैंने क्या कहा वो नहीं सुना आपने, लेकिन आपको तो अंकल जी इनकी सुन ली तो रोज ही आते हैं। तुम भी आ गए आज उनके साथ भतीजे बन के, नए नए भतीजे लेके आते हैं। चाचा संभल के रहना। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूं।